माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मोटिवेटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट का जो पेपर हुआ था सेकेंड लेवल फोर्थ शिफ्ट में 24 जुलाई 2022 को। तो आज हम एक एक करके सारे पार्ट का आंसर जानेंगे। पहले हम सीडीपी के बारे में देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। सीखने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? यहाँ पे दिया है सीखने की प्रक्रिया में शामिल है ए शारीरिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी पर्यावरणीय, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। सूक्ष्म प्रणाली, मेसोसिस्टम, एक्सोसिस्टम, कालक्रम। तो सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म प्रणाली। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तो स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट ये आंसर है इसका हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? ए प्रशंसा, बी मान्यता, सी नियम एवं शर्तें और डी प्राधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। अगर अनुभव या सीखने की क्रिया में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, 8वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा और डी ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा। तो आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार सबको पता है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? कोशिका विज्ञान, जीवमिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, उपरोक्त सभी। तो इसमें है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 घंटे। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारण नहीं है? तंत्रिका तंत्र, वाहिनी ग्रंथियां, दैहिक संरचना, स्थितिजन्य संरचना। तो इसमें ए बी सी तीनों है, डी नहीं है, स्थितिजन्य संरचना नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति, रूपांतर, प्रतिपगमन जैसे पैदा होता है। तो इसमें बी सी डी तो हैं लेकिन ए नहीं है, ए प्रगति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? एक समस्या की अवधारणा, संशोधन शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्रित करना, गतिशील दृष्टिकोण। तो इसमें आंसर हो जाएगा एक समस्या की अवधारणा। 12th क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षण की डैश का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। पहला विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ये ए विश्वसनीयता। 13th क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? अभी अभी ऊपर एक क्वेश्चन आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत हमने देखा था और फिर दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया, तो ये ऑप्शन ए सही होगा इसमें 2009। 14th क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे ए परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हैं, बी अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, सी
सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें। डी, लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, अधिक व्यवसायिक कौशल सीखें। 15th क्वेश्चन देखेंगे, पारितोषिक या दंड के माध्यम से सीखना क्या कहलाता है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। 16th क्वेश्चन देखेंगे, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचना तत्व हैं। ए, चेतन व चेतन अचेतन, बी, इदम अहम पराहम, सी, आनंद के सिद्धांत, डी, रक्षात्मक प्रतिक्रिया। इसमें राइट आंसर हो जाएगा इदम अहम पराहम। 17th क्वेश्चन देखेंगे, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। स्थिर अवस्था को बनाए रखने के लिए जो प्रवृत्ति को कहा जाता है वो होता है समस्थिति। 18th देखेंगे, सीता एक डे केयर में सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? स्टूडेंट, सीता एक डे केयर में काम करती है और उसको एक अलग जगह भी जॉब मिल रही है जहाँ से उसकी सैलरी उससे अधिक है, लेकिन फिर भी वो कम सैलरी वाली जगह काम करना चाह रही है क्योंकि वो बच्चों में खुश है। तो उसको अंदर से ये प्रेरणा मिल रही है, उसको अंदर से ये खुशी मिल रही है। तो इसलिए ये प्रेरणा कैसी प्रेरणा होगी? आंतरिक होगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देना चाहिए। इसमें हम देख रहे हैं कि कोई बच्चा अगर प्रतिभाशाली है तो ये कैसे पता लगा सकते हैं? क्या माता पिता की राय से, बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, सी, शिक्षकों की राय, डी, सामुदायिक दृष्टिकोण। सामुदायिक दृष्टिकोण में दोस्तों सभी आ जा रहा है, तो हमको लग रहा है ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 20th, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? दोस्तों इसमें ए है क्रीड़ा में भाग लेना, बी, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, सी, आसीन जीवन शैली, और डी, पठन करना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आसीन जीवन शैली, क्योंकि क्रीड़ा में भाग लेने से, क्रॉसवर्ड पहेली यानी पजल पे काम करने से, पठन करने से, इन तीनों से हमारे संज्ञानात्मक स्तर पे स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन किससे नहीं पड़ेगा? आसीन जीवन शैली से नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये कहा गया है डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? पियाजे ने जो संज्ञानात्मकता के चरण बताए थे उनमें से ये सी ऑप्शन चक्रीय चरण नहीं है, ये कोई चरण नहीं होता। 23 क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है? ए, अधिगम, बी, मानसिक संकल्पना, सी, विचारण, डी, संकल्पना। तो उसे थिंकिंग कहते हैं, विचारण। 24 क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्मूला ऑफ आईक्यू, बुद्धि लब्धि का सूत्र जो कि टर्मन ने दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, मानसिक आयु मतलब मेंटल एज अपॉन करेंट एज इंटू 100। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। 25 क्वेश्चन देखेंगे, एसिमिलेशन के बारे में, आत्मसात्करण है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हो जाएगा वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। 26 क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। ये बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। जॉन डिवी ने बताया था कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं जिसे त्रिध्रुवी शिक्षा बोलते हैं, उसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम आता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई, बी, गणित समझने में कठिनाई, सी, वर्तनी लिखने में कठिनाई, डी, प्रतिस्पर्धा में कठिनाई। तो पढ़ने में कठिनाई को हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
28 क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह डैश प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। ए कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण भूमिका निर्वाह, बी शीरोशार्क, डी नाटकीय प्रस्तुति। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कथानक संप्रत्यय परीक्षण, जिसे टैट भी कहते हैं। 29 निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? व्यक्तिगत इतिहास, साक्षात्कार तकनीकी, वस्तुसूची तकनीकी, निर्धारण मापनी। तो व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए नहीं है, तो ये हो जाएगा निर्धारण मापनी। 30th लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? हल्की मंदता, बी मध्यम मंदता, सी गंभीर मंदता और डी तीव्र मंदता। तो इसमें दोस्तों तीव्र मंदता नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब इसका अगला पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।